तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। आप थोड़ा सा इस चैप्टर पे फोकस कीजिएगा तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो आपसे नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है फाइबर्स एंड प्लास्टिक उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो हमारा चैप्टर का ही नाम है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि फाइबर्स क्या होता है। तो यहाँ पे आपको फाइबर्स का डिफिनीशन दिख रहा होगा और इसी डिफिनीशन से जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी कराऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लास्ट में मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये जो फाइबर हमारा वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? अ वेरी थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टेड फ्रॉम विच अ क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फाइबर जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिससे से जो होते हैं वो हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो फाइबर से हमारा क्या बनता है, यार्न बनता है और यार्न से हमारा फैब्रिक जिसको हम क्लॉथ भी बोलते हैं। अब ये जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और आप इसको एक तरह से रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज से भी समझ सकते हैं ये जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। फाइबर से हमारा क्या बनता है, यार्न बनता है। यार्न मतलब कि ये जो आप धागा देख रहे हैं, जो भी कपड़ा का हमारा धागा होता है वो हमारा यार्न कर लाता है और बहुत सारे यार्न जो है वो मिलके हमारे क्या कर जाते हैं, वो हमारे फैब्रिक यानी कि क्लॉथ्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। फाइबर, फाइबर से हमारा यार्न और यार्न से जो है वो हमारे फैब्रिक बनते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे जो है हमारा वो टाइप ऑफ फाइबर्स। तो मैं आपको बता दूं कि फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। अब ये नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे या तो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं या एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। मतलब कि ऐसा फाइबर जो हमारा नेचर से ऑब्टेन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। तो नेचर में हमारा प्लांट भी आ जाता है और साथ ही साथ एनिमल भी आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल। तो नेचुरल फाइबर में क्या आता है, हमारा जूट आता है, कॉटन आता है, फ्लेक्स आता है, ऊल आता है और सिल्क वार्म आता है। और मैं आपको बता दूं कि जूट जो है वो हमारा कहाँ से है, तो जूट का एक प्लांट होता है, कॉटन का भी प्लांट होता है, ऊल जो है हमें कहाँ से मिलता है, सीप से मिलता है, सिल्क जो है हमारे वो सीप सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये दोनों जो है वो हमारे प्लांट सोर्स से है और ये जो है हमारे वो एनिमल सोर्स से। तो नेचुरल फाइबर हमारे दोनों सोर्स से आते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एनिमल से हमारा क्या आता है, ऊल और सिल्क, और प्लांट सोर्स से जो है हमारा और कॉटन, जूट और फ्लैक्स। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था कि दो ही सोर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर के, एक एनिमल होते हैं और एक प्लांट होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीप है, सीप हमें क्या देता है, सीप जो है वो हमें क्या देता है, ऊल देता है। और ये जो है हमारा वो नेचुरल सोर्स है, मतलब कि नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है। अब हम जान लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंथेटिक फाइबर का डिफिनीशन भी दिख रहा होगा। सिंथेटिक फाइबर मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड ऑब्टेन बाय केमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले ये जो हमारा हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्या किया जाता है, ये हमारा बनाया जाता है। अब ये कैसे बनता है, तो ये जो है हमारा वो केमिकल प्रोसेस से बनता है। क्या करते हैं हम इसको, जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको हम केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं, तब ये जो है हमारा वो सिंथेटिक फाइबर बनता है। अब हम जान लेते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर जो है ये टॉपिक आपको आगे बहुत बार यूज होगा, तो इसीलिए मैं आपको पॉलीमर पढ़ा देता हूं। तो यहाँ पे क्या है, अ पॉलीमर इज ए वेरी बिग मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कंपोजिशन कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोनोमर। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल सा चीज कि कोई भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो जाए, लिक्विड हो जाए और गैस हो जाए, ये चीज जो है वो आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो हमारे मॉलिक्यूल से बने हुए रहते हैं। किससे बने हुए रहते हैं, और मॉलिक्यूल से बने हुए रहते हैं। तो ये जो हमारा पॉलीमर है वो एक बहुत ही बड़ा क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और ये जो है हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं जिसको हम मोनोमर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये जो है हमारे वो
पॉलीमर है, क्या है ये जो है हमारे वो पॉलीमर है। और पॉलीमर जो है वो हमारे किससे बने हुए हैं, तो ये जो आपको रेड कलर का रिंग दिख रहा होगा इस चेन में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोमर, मोनोमर्स। और ये मोनोमर्स क्या है, ये जो है हमारा वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे देखिए, और ये जो आप टोटल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर वो हमारा क्या है, ये जो टोटल स्ट्रक्चर है वो हमारा पॉलीमर कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉलीमर से हमारा आता है सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर। तो जो भी सब्सटेंस हमारा नेचर से बनता है वो हमारा क्या होता है, वो उसमें हमारा नेचुरल पॉलीमर पाया जाता है। नेचुरल पॉलीमर जो है वो हमारा कॉटन में पाया जाता है, वूल में पाया जाता है, सिल्क, ये सब क्या है, ये हमारे नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए कॉटन फाइबर्स इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोज। तो देखिए जो भी हमारे कॉटन फाइबर्स हैं वो किस चीज से बनते हैं, वो हमारे सेल्यूलोज से बनते हैं। और ये जो सेल्यूलोज है वो हमारा क्या है, ये एक हमारा नेचुरल थिंग्स है। जैसे में अगर मान लीजिए ये जो है हमारा वो कॉटन का क्या है, पॉलीमर। तो ये जो कॉटन का पॉलीमर है ये हमारा किस चीज से बना हुआ रहता है, सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। तो अब हम देख लेते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर हमारा क्या होता है, केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो हमारा पॉलीमर बनाया जाता है वो हमारा सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर में हमारा नायलॉन आता है, पॉलिस्टर आता है, पॉलीथीन आता है, पीवीसी आता है, और जो भी ये जो भी हमारे हैं वो हमारे क्या है, ये जो है हमारा वो सिंथेटिक पॉलीमर। यहाँ पे एक चीज गलत है, वो ये है कि ये लाइन जो है वो हमारा हमें कट कर देना है। तो ये जो हो गया वो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। तो यहाँ पे अब हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमारा क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। द मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा सबसे पहले मैन मेड फाइबर्स है, और ये हमारे केमिकल प्रोसेस से क्या होता है, ये हमें मिलता है, इसी को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इन सारे टाइप को जो है वो हमें पढ़ना है। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं मेनली जो होते हैं वो हमारे चार टाइप के होते हैं। पहला होता है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और अर्कली। अब अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर है इनको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे को ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब एक एक करके हम ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर को पढ़ लेते हैं। तो पहला जो है हमारा रेयॉन। तो रेयॉन का हम यूज कहाँ पे करते हैं वो हम देख लेते हैं, और इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज ए मैन मेड फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड वुड पल्प विच कॉन्टेन सेल्यूलोज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा वो आता तो है सिंथेटिक फाइबर में, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारा वुड पल्प से मिलता है। पेड़ के जो छिलके होते हैं, ऊपर वाले पेड़ के जो लेयर होते हैं उसको हम वुड पल्प बोलते हैं। तो ये जो है हमारा इसका रॉ मटेरियल क्या है, वुड पल्प है, और जो हमारे क्या कंटेंट करता है, सेल्यूलोज कंटेंट करता है। तो ये जो है हमारा वो फुल्ली सिंथेसाइज पॉलीमर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। अब ये जो रेयॉन है इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क हम क्यों बोलते हैं, तो इसका जो भी मेन प्रॉपर्टीज है हमारा वो सिल्क के जैसा ही है। मतलब कि हम क्या करते हैं कि सिल्क जो होते हैं वो हमारे बहुत ही ज्यादा कॉस्टली रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं सिल्क के जगह हम रेयॉन का यूज करते हैं। मतलब कि ये जो है हमारा वो सिल्क की जगह मार्केट में यूज होता है। अब हम क्या करते हैं, रेयॉन का यूज जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समझना ये है कि ये जो है हमारा वो सिल्क के जैसा है, इसका जो भी प्रॉपर्टीज है सिल्क के जैसा है, तो इसका यूज भी सिल्क के तरह ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेयॉन इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लोथ्स लाइक साड़ीज, ब्लाउज, ड्रेसेस। तो रेयॉन जो है वो हमारा साड़ीज बनाने के लिए यूज होता है, ब्लाउज बनाने के लिए यूज होता है। साथ ही साथ रेयॉन को हम कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं, कर्टेन्स बनाते हैं और ब्लैंकेट्स बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेयॉन इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड टू मेक बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा रेयॉन है इसका हम यूज मेडिकल फील्ड में भी करते हैं। क्या चीज बनाने में, बैंडेज बनाने में और सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में। अब यहाँ पे जो देख सकते हैं कि रेयॉन का यूज हमारा कहाँ पे आता है, साड़ीज बनाने में, बेडशीट एवं कॉटन्स वगैरह बनाने में।
अब यहाँ पे जो हमारे घर का पर्दा वगैरह रहता है वो हमारा इसी चीज से बना हुआ रहता है, और साथ ही साथ रेयन के साथ ना हम थोड़ा सा कॉटन मिला देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप बैंडेज वगैरह देख रहे हैं, बैंडेज वगैरह जो है ये हमारा किससे बनता है, ये जो है हमारा और रेयन से बनता है। तो यहाँ पे आपको इसका प्रॉपर्टीज क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो है हमारा वो एक आर्टिफिशियल सिल्क है। क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क के जैसा इसका प्रॉपर्टीज है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा नायलॉन, तो ये नायलॉन का क्या प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नायलॉन इज फुल्ली सिंथेसाइज्ड फाइबर। तो मैं आपको बता दूं कि नायलॉन जो है वो हमारा फुल्ली मैन मेड फाइबर्स है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रेयन में हमारा वुड पल्प जिसमें सेलुलोज रहता है उससे बनता है, लेकिन ये जो नायलॉन है उसमें हमारा कोई भी नेचुरल सब्सटेंस यूज नहीं होता है, इसलिए ये जो है हमारा वो फुल्ली सिंथेसाइज्ड फाइबर्स है। अब हम क्या करते हैं, नायलॉन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। तो मैं आपको बता दूं कि एक हमारा चैप्टर था कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोल एंड पेट्रोलियम में मैं आपको पेट्रोकेमिकल पढ़ाया हूं। अगर आपने कोल एंड पेट्रोलियम नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ सकते हैं। तो नायलॉन जो है हमारा वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और ये जो है हमारा वो कहाँ से मिलता है, पेट्रोकेमिकल के बारे में फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए जो भी हमारा पेट्रोलियम होते हैं उससे बहुत सारे सब्सटेंस निकलते हैं, जिसमें से है हमारा एक नायलॉन भी जो है हमारा एक उसी में से। अब यहाँ पे देखिए इट इज मेड फ्रॉम अमाइड, ये जो है हमारा नायलॉन जो है वो हमारा अमाइड से बनता है, ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमाइड, अब जिसको हम पॉलीमाइड भी बोलते हैं। अब ये जो थोड़ा सा टर्म है ये आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा होगा कि ये क्या है। तो देखिए अमाइड और पॉलीमाइड क्या है, कुछ नहीं, ये जो है वो एक केमिकल है। क्या है, केमिकल है, जिससे जो है हमारा वो नायलॉन बनता है। तो अब यहाँ पे देखिए इट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर विच मेल्ट बाय हीटिंग। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसा पॉलीमर होते हैं जो हीट होने पर क्या करते हैं, भड़क जाते हैं, मतलब कि मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो ये जो नायलॉन जो है वो हमारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है इसको मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूँ कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पेट्रोकेमिकल के बनता है, और कौन सा केमिकल से, एमाइड, जिसको हम पॉलीमाइड भी बोलते हैं। अब नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट एंड लस्ट्रस। तो नायलॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, बहुत ही ज्यादा हल्का है, और लस्ट्रस है, मतलब कि चमकीला है। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है ना, इसी प्रॉपर्टीज से जो है हमारे वो नायलॉन का क्या होता है, यूज होता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। तो इसका ऐसा थिंग्स बनाने में यूज होगा जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी का यूज होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, लाइट वेट है। तो अब हम क्या करते हैं, नायलॉन का यूज देख लेते हैं। तो नायलॉन का यूज जो है वो हमारा कहाँ पे होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, कार सीट बेल्ट, फिशिंग नेट, स्ट्रिंग फॉर स्पॉट रैकेट। दिस इज बिकॉज नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको बताया कि नायलॉन जो होते हैं वो हमारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी से इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, रोप, रस्सी बनाने के लिए। क्योंकि रस्सी को आपको मालूम है कि रस्सी जो है हम स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज के कारण ही यूज कर पाते हैं। तो ये रोप यानी कि रस्सी बनाने में के लिए। और कार का जो हमारा सीट बेल्ट होता है वो किस चीज से बनता है, वो हमारा नायलॉन से ही बनता है। फिशिंग नेट, तो ये जो आप फिशिंग नेट देख रहे हैं, ये जो फिशिंग नेट जो होता है वो हमारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये हमारा किस चीज से बनता है, ये भी हमारा नायलॉन से बनता है। और स्ट्रिंग ऑफ द स्पॉट रैकेट, तो आप बैडमिंटन खेलते होंगे, तो बैडमिंटन का जो स्ट्रिंग वाला पार्ट रहता है वो हमारा किससे बना हुआ रहता है, वो हमारा नायलॉन से ही बना हुआ रहता है। बैडमिंटन का जो नेट वाला पार्ट रहता है वो हमारा नायलॉन से बना हुआ रहता है। क्यों बना हुआ रहता है, क्योंकि नायलॉन जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अब नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग कर्टेन, स्लीपिंग बैग एंड टेंट्स। तो नायलॉन के स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी के कारण ही हम इसका कर्टन्स बनाने में करते हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि स्लीपिंग बैग्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा लोड ले सकता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम हमारे जो बैग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी वाला हमें लेना पड़ता है। और टेंट जो है हमारा वो किस चीज से बनता है, नायलॉन से ही बनता है। तो नायलॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम जान लेते हैं पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिस्टर इज मेड ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर ग्रुप। तो पॉलिस्टर जो है हमारा वो क्या है, ये जो है हमारा वो
एक केमिकल कंपाउंड से बना है जिसको हम बोलते हैं पॉलिस्टर। अब ये मैं आपको थोड़ा सा मैं ये जो सारा चीज़ है वो आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा पॉलिस्टर, POLYESTER। तो देखिए ये जो है हमारा वो पॉलिस्टर का स्पेलिंग है। अब पॉलिस्टर में देखिएगा कि दो वर्ड मिल रहा है, एक पॉली और एक है हमारा ईस्टर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉलीस्टर बन जाता है। तो पॉली क्या है, पॉलीमर, और ईस्टर मतलब कि ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड है। तो ये जो हमारा पॉलिस्टर है ये हमारा एक ऐसा फाइबर है जो हमारा ईस्टर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, इसका जो भी पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे ईस्टर कंपाउंड से बने हुए रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला है हमारा पॉलिस्टर इज ए थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलिस्टर जो है वो हमारे एक थर्मोप्लास्टिक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा पॉलिस्टर है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, पॉलिस्टर का हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखिए टेरलिन एंड पीईटी इज अनदर टाइप ऑफ पॉलिस्टर। तो देखिए पीईटी जो होता है हमारा और टेरलिन ये जो है हमारा वो एक प्रकार का पॉलिस्टर ही होते हैं। अब पॉलिस्टर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे एक है हमारा पीईटी इज रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास। तो आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लास्टिक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप कभी भी किसी जनरल स्टोर पे जाइएगा तो कुछ प्लास्टिक आपको दिखेगा जो जो होते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर उसमें चॉकलेट रखा हुआ है तो वो आर पार दिखाई देता है। मतलब कि अगर डब्बा में चॉकलेट लगा हुआ है तो आप बाहर से भी देख सकते हैं। तो वो जो हमारा मटेरियल होता है वो हमारा पीईटी होता है। क्या होता है, पीईटी होता है। और पीईटी जो है वो एक हमारा पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर जो है हमारा वो ईस्टर पॉलीमर से बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि पॉलिस्टर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए पॉलिस्टर का यूज हमारा क्या है, पॉलिस्टर इज यूज्ड इन मेकिंग साड़ी। साड़ी बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए भी यूज करते हैं और कर्टेन बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिस्टर मिक्स्ड विथ कॉटन। तो हम क्या करते हैं, पॉलिस्टर को कॉटन के साथ मिला देते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा पॉलीकॉट बन जाता है। और जिसका यूज हम क्या कहाँ पे करते हैं, शर्ट बनाने में करते हैं, ट्राउजर बनाने में करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ड्रेस को हम बनाने में क्या करते हैं, पॉलिस्टर का यूज करते हैं। तो पॉलिस्टर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि पॉलिस्टर जो है वो हमारे ईस्टर ग्रुप से बना हुआ है। पॉली जो ईस्टर ग्रुप से बना हुआ है, पॉलिस्टर का यूज हम यहाँ यहाँ करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अर्कलिक देख लेते हैं। तो अर्कलिक क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अर्कलिक इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। तो अर्कलिक जो है वो हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है। अर्कलिक इज मेड फ्रॉम अ केमिकल कॉल्ड अर्क्यूलानाइल। तो यहाँ पे देखिए ये केमिकल का नाम अगर आपको याद करना है तो आप याद कर लीजिए, लेकिन नहीं भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अर्कलिक जो है वो हमारे ये केमिकल कंपाउंड से बनता है। अब हम क्या करते हैं, अर्कलिक का यूज देख लेते हैं कि इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अर्कलिक का जो भी हमारा प्रॉपर्टीज है वो हमारा सेम टू सेम ऊल के जैसा है। किस चीज के जैसा, ऊल, ऊल मतलब कि ये जो है हमारा वो ऊन की तरह इसका प्रॉपर्टीज है। क्या है, ऊन की तरह प्रॉपर्टीज है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऊन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगा होते हैं, इसलिए बाजार में जो है हमारा वो ऊन की जगह क्या ले लेता है, वो जो है हमारा वो अर्कलिक ले लेता है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इस टॉपिक का जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हमारा जो अल्कलिक है वो हमारा ऊल के जैसा ही इसका प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ड्यू टू इट्स ऊल लाइक फील अल्कलिक इज ऑफ्टन कॉल्ड एट द सब्स्टिट्यूट ऑफ ऊल। तो सब्स्टिट्यूट ऑफ ऊल भी हम बोलते हैं, मतलब कि ऊल के जगह हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। और अल्कलिक जो है हमारा वो क्या है, बहुत ही ज्यादा लेस एक्सपेंसिव है। किससे, ऊल से, क्योंकि ऊल जो है हमारे वो नेचुरल थिंग्स होते हैं, मतलब कि नेचर से मिलते हैं। और आपको मालूम है कि जो भी नेचर वाले थिंग्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इसी कॉस्टली के कारण हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में आपको ऊल ज्यादा यूज नहीं होता है, अर्कलिक हमारा यूज होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका यूज देख लेते हैं। तो देखिए अर्कलिक जो है हमारा वो क्या है, ये जो है वो हमारा एक तरह से सिंथेटिक ऊल है। तो इसका जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो ऊल की तरह ही होगा। तो यहाँ पे देखिए इट इज यूज इन मेकिंग स्वेटर। तो हम इसका क्या करते हैं, स्वेटर बनाने में यूज करते हैं, साथ ही साथ ब्लैंकेट बनाने में यूज करते हैं, जैकेट, ग्लोव्स, स्पॉट बियर वगैरह बनाने में यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम इसका कारपेट बनाने में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो भी हमारा यूज है वो कैसा यूज है, विंटर सीजन में यूज होने वाला। क्योंकि ये जो है हमारा, इससे जो भी चीज बनते हैं
इसलिए बनते हैं क्योंकि इसका जो भी प्रॉपर्टीज है वो हमारा उल के जैसा प्रॉपर्टीज है, मतलब कि ऊन के जैसा। ये जो है वो गर्म रख सकता है, क्या कर सकता है, ये जो है वो गर्म रख सकता है। तो ये जो था हमारा, अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो मैं आपको जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पढ़ा दिए। तो आपने देखा होगा कि हर एक सिंथेटिक फाइबर का जो है हमारा वो अलग अलग प्रॉपर्टीज है। किसी का सिल्क के जैसा प्रॉपर्टीज है, तो किसी का उल उल के जैसा प्रॉपर्टीज है, तो कोई जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो कोई हमें गर्मी देता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि मतलब कि क्या क्या बेनिफिशियल है। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको बताया कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दिन तक टिकते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा टिकाऊ होते हैं। सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में वाटर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिसके कारण इनको सुखाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अगला हमारा सिंथेटिक फाइबर है ब्रिंकल रेजिस्टेंट। तो देखिए जो भी हमारे कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो मुड़ जाते हैं, और मुड़ जाने के कारण हमें क्या करना पड़ता है, उनको आयरन करना पड़ता है, उनको इस्त्री करना पड़ता है। तो अभी जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत ही कम मुड़ने वाले होते हैं, तो क्या है, रिंकल फ्री होते हैं। तो आगे हमारा सिंथेटिक फाइबर है क्वाइट लाइट वेट। तो मैं आपको बता दूं कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब कि हल्के होते हैं। अब अगला है हम हमारा सिंथेटिक फाइबर आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स। तो मैं आपको बता दूं कि कपड़े पे क्या होता है, कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर पे वो नहीं कर पाते हैं। अगला हम हमारा सिंथेटिक फाइबर है लेस एक्सपेंसिव एंड इजिली अवेलेबल। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है सिंथेटिक फाइबर का हम लोगों का यूज करने का, वो है कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप बाजार में जाइए, आप एक स्वेटर खरीदिएगा, एक स्वेटर जो है वो आप नेचर वाले ऊल से बना हुआ आप उसको खरीदिएगा, और एक एक जो है आप वो अर्कलिक के द्वारा बना हुआ खरीदिएगा। तो देखिएगा कि ये जो हमारा उल के द्वारा बना हुआ स्वेटर है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, और साथ ही साथ अर्कलिक के दो ये से हमारा जो स्वेटर बना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा चीप है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजिली अवेलेबल होते हैं। क्या होता है, इजिली अवेलेबल होते हैं। तो ये तो हो गए सिंथेटिक फाइबर के पॉजिटिव पॉइंट। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोई भी सिंथेटिक चीज है, मैन मेड थिंग्स है, उसका बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब हम डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज, तो सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो हीट होने पे मेल्ट कर सकते हैं, मतलब कि गर्मी के मौसम में सिंथेटिक फाइबर आप नहीं पहन सकते हैं, या आप अगर कोई सिंथेटिक फाइबर पहने हुए हैं और आग वगैरह लग जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि ये जो होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं हीट पड़ने पे। अगला है हमारा सिंथेटिक फाइबर आर नॉट सुटेबल फॉर बियरिंग ड्यूरिंग हॉट समर वेदर। तो सेम चीज़ है कि हम इसको समर सीजन में, मतलब कि गर्मी के मौसम में नहीं पहन सकते हैं। क्यों नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जब भी ये हीट होता है तो ये मेल्ट कर जाता है, क्या करता है, ये जो है हमारा वो मेल्ट कर सकता है। तो यहाँ पर था आज का हमारा टॉपिक, और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम प्लास्टिक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आगे पढ़ाने लगा तो ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, पूरा चैप्टर जो है हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पार्ट 1 में मैं आपको क्या बताया, फाइबर्स बताया, फाइबर्स में आपको नेचुरल फाइबर भी समझाया, सिंथेटिक फाइबर भी समझाया, और सिंथेटिक फाइबर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं उन सारे को समझाया। अब अगला वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक समझाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में अगर ये दोनों टॉपिक कवर करता तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, और आप लोगों को भी ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील करवाने लगता। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं, और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।